नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि केबीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, इंटरव्यू होना बाकी है और इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप लोग के हमेशा रहते हैं। बराबर आप लोग पूछते हो कि सर टॉपिक कैसे तैयार करें, किसको लेकर जाएं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए बेटर पड़ेगा। सर मेरा ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट में जो पैनल होगा वो कैसा होगा, किन किन हमें बातों का सामना करना पड़ेगा, सर इंटरव्यू फेयर होता है कि नहीं होता है, इसमें क्या परेशानी आती है। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपका एक हम भटक खोलेंगे। भटक खोलने का मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि जो पहली बार इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होंगे, या बहुत ऐसे भी होंगे जो कई बार इंटरव्यू में अपीयर भी होंगे, और बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होंगे कि जो इंटरव्यू में अपीयर तो हुए होंगे लेकिन उस इंटरव्यू में बहुत कम नंबर पाए होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो आज हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस देश का शिक्षा मंत्री होता या मेरे हाथ में पावर होती तो ये जो इंटरव्यू नाम की जो चीज़ है मैं हटा देता। क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है और जो सबसे बड़ा जो करप्शन है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला हो, चाहे किसी ए ग्रेड के अधिकारी की भर्ती का मामला हो, जिसमें भी इंटरव्यू आता है, इन सारे इंटरव्यू में रेफरेंस चलता है। इन सारे इंटरव्यू में अंदर अंदर जो है, जो पैनल जो डिसाइड करता है वो होता है। इन सारे इंटरव्यू में सामने वाले की मर्जी चलती है, आपकी नहीं चल पाती है। तो ये मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। और इस चीज़ को अगर कभी भी अगर मतलब एक होता है कि अगर आप लोग के दया आशीर्वाद से कभी मतलब किसी ज़माने में भी अगर मैं बैठा या वहाँ तक पहुँचूँगा तो मैं ख़त्म कर दूँगा। इसलिए मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि सामने से मैंने देखा है कि ऐसे विद्यार्थी जो बहुत डिजर्विंग हैं, जो मतलब एक लेवल रखते हैं, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। और ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब किसी तरह से वहाँ इंटरव्यू में अपीयर हुए, 5 मिनट 10 मिनट उनका चला और उनको वहाँ पे फाइनलाइज कर लिया गया। तो ये सब चीज़ें तो मैं एकदम आग से देखता हूँ और कसम से मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है कि अगर मैं गलत होते हुए मैं देख लूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं। तो ये रियलिटी है इंटरव्यू की। बाकी देखिए, आप लोग इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो एक चीज़ मैं आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में जब भी आप अपीयर हुई तो कभी भी आप घबराइए मत। अक्सर क्या होता है कि जब भी इंटरव्यू में आपका नाम आता है, नंबर आता है या आपको बुलाया जाता है तो एक मन में एक मतलब घबराहट सा उत्पन्न हो जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। उसके बाद आप जाते हैं तो बहुत कुछ आपको आता है लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाने का मतलब कि अगर आपको नहीं भी कोई चीज़ आएगी तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिएगा कि हाँ मुझे नहीं आती है, या सॉरी सर अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। इंटरव्यू में सबसे पहले क्या होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना रहता है। वो आपको वही बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में अपना इंट्रो एक बनाना है, आपको याद करना है और उसी मतलब बातों में आपको अपनी सारी बातों को रख देना है कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, और उसके बाद अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में मतलब क्या है। तो ये सारी बातें आपको रख देनी है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बाद हिंदी में आ जाना। जैसे हमारे जो नॉर्थ इंडिया के जैसे बच्चे हैं या बहुत ऐसे लोग हैं कि जो इंग्लिश में मतलब उतना मतलब अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करते हैं, तो आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हो ना तो हिंदी में भी आप बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आपको टॉपिक वहाँ पे छांटना है। कि जैसे अगर आप जा रहे हो पढ़ाने के लिए, वहाँ पे आपका डेमो टीचिंग होना है, देन इंटरव्यू होना है, तो 3 से 4 टॉपिक आप ऐसे छांटना कि जिनका एक अलग अलग लेवल हो और एक कर्म के बाद वो आते हों। कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, सामने वाला टीचर बोला कह रहे अभी आपके पहले वाला बच्चा भी यही पढ़ा के गया है, आप कुछ और पढ़ाइए। तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, मतलब 2 से 3 ऑप्शन होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा। एनसीईआरटी उठाइएगा, कुछ टॉपिक निकाल के और अच्छे से 15-15 मिनट का एक मतलब आप अपना बना लीजिएगा डेमो टीचिंग, कि कैसे आपको कितना कितना कैसे पढ़ाना है, बेसिक से स्टार्ट करते हुए कैसे हार्ड की तरफ जाना है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात, इंटरव्यू में ऐसे बहुत सारे जो होते हैं पैनल में जो टीचर्स होते हैं, वो आपको गलत चीज़ों पे वो बार बार वो आपको टोकेंगे
टोकने का मतलब वो ऐसे कहेंगे कि नहीं ये इसमें तो ये होता है, मैम आप ये एंजाइम गलत बता रही हैं, ये एंजाइम नहीं ये होता है, आप श्योर हैं, आप श्योर हैं, मतलब वो आपको बार बार आपको टटोलेंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंस रहिएगा कि हाँ आप जो पढ़ा रहे हैं सही है, तो बिल्कुल कहेगा जी सर हम सही हैं सर, और मैंने सर एनसीईआरटी से देखा है सर, गलत नहीं है। मतलब ये बात वहाँ पर आपको रखनी है, मतलब वो आपको वहाँ पे बरगलाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें मत उलझिएगा। देखिए इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होता है, 30 नंबर का डेमो टीचिंग होता है, और 30 नंबर का जो होता है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इसमें क्या होता है कि यही बात गुस्सा लगती है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर कि इसमें इनका कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड है। जैसे अगर आप कहीं आयोग वगैरह का इंटरव्यू देते हो और 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो ये रहता है कि अगर बच्चा कुछ नहीं बता पाया तो उसको 12 या 15 नंबर उसको वहाँ पर दे देना है। जैसे आयोग वगैरह के इंटरव्यू में 30 नंबर या 25 नंबर का जब इंटरव्यू होता है, तो उसमें ये डिसाइड रहता है कि अगर बच्चा कुछ नहीं बताएगा तब भी उसको 12 या 15 नंबर दे देना है, और बाकी ये जो नंबर है उसके परफॉर्मेंस पे रहता है, मतलब फिक्स रहती है सारी चीज़ें। लेकिन केबी में ऐसा नहीं होता है। केबी में अगर पैनल अगर चाहेगा तो वो आपको 8 नंबर भी दे सकता है, 10 नंबर भी दे सकता है 60 नंबर के इंटरव्यू पे। और मैंने बताया था कि इंटरव्यू बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। तो इंटरव्यू गेम चेंजर का मतलब कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि जिनका टीयर 2 में नंबर आपसे कम आएगा, आपका टीयर 2 आपसे टीयर 2 में नंबर कम आएगा, लेकिन इंटरव्यू में अगर वो बढ़िया नंबर पा जाएंगे तो फिर वो आपको 2-4 नंबर नीचे कर देंगे। तो यही यहाँ पे इंटरव्यू क्या होता है कि गेम चेंजर होता है। और आपको मालूम ही है कि जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें वो 85 और 15 का रेशियो लेते हैं। तो भले से वो 15 का ही रेशियो लेते हैं, लेकिन वो 15 का रेशियो भी मायने होता है। अगर आप 2 नंबर भी नीचे आ रहे हैं तो मेरिट में सीधे सीधे आपका सफाया भी हो सकता है। तो इसलिए इंटरव्यू को जो लोग लाइटली ले रहे हैं, प्लीज़ लाइटली मत लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। किसी कोचिंग वगैरह या किसी संस्थान वगैरह के चक्कर में मत पड़िए कि कोई कह रहा है हम आपको प्रिपरेशन करा देंगे, मॉक इंटरव्यू करवा देंगे, ये करवा देंगे। बस वो एक मन की संतुष्टि है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि सामने वाला पैनल आपसे क्या पूछ सकता है, कैसे बात कर सकता है। हो सकता है आपसे हंसी मजाक करके भी वो चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको मॉक इंटरव्यू करवा रहा है तो उसमें आप सफल ही हो जाएंगे। इंटरव्यू का खुद से प्रयास कीजिए। खुद से प्रयास का मतलब कि मान लीजिए अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो वहाँ पे खुद से मतलब प्रयास कीजिए कि दरवाज़ा खोल के कोई आ रहा है तो सामने आप बैठिए, पैनल बनिए, वहाँ पे इंटरव्यू लीजिए और वहाँ पे पढ़ाने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ाने का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। और बाकी देखिए, नो डाउट कॉन्फिडेंस होके जाइए। कभी ये मत सोचना कि इंटरव्यू वाला जो सामने ले रहा है बहुत विद्वान व्यक्ति है, हमको कुछ नहीं मालूम है। आप उससे भी ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हो, क्योंकि आप जो है 2 फेज का एग्जाम क्रैक करके इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, तो आपकी विद्वानता उसमें है। और ये लोग किसी जमाने में जब आए थे तो उस समय क्या नियम कानून चल रहा था वो बात की बात है। लेकिन इस समय प्रेजेंट की जो सिचुएशन है कि हम एग्जाम क्रैक करके गए हैं तो हमको आता है। आप ये नहीं कर सकते कि हमको नहीं आता है। बाकी कोई भी बात या कोई भी शब्द वहाँ पे ऐसा मत यूज कीजिएगा कि सामने वाले को हर्ट हो जाए या बुरा हो जाए। जैसे हरियाणा या जो दिल्ली के लोग होते हैं उनके लैंग्वेज में एक कठोरपना होता है, तुम तड़ाक करके बात करते हैं। तो उस चीज़ों को जो है आप अपना मिनिमाइज कर लीजिएगा। मिनिमाइज का मतलब कि बहुत आराम से बात कीजिएगा, एक सलीके से बात कीजिएगा। सामने वाले को हमें रिस्पेक्ट देना है क्योंकि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये चीज़ नहीं सीख पाते हैं और सामने वाले से हम जो है थोड़ा सा मतलब मोटे जबान में बात कर लेते हैं या गलत लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। मोटे जबान का मतलब कि हम अपने घरेलू बोलचाल की भाषा में या अपने क्षेत्र की बोलचाल की भाषा में हम बात कर लेते हैं। तो उनको आप कहना है, रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्टेड सर, मतलब वो आपका भाई पैनल है तो उस हिसाब से उनको बात करना है। और जब भी आपको बोर्ड पे जाना है टीचिंग करने के लिए तो बोर्ड पे 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको डेट डालना है और टॉपिक डालना है जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, और उसके बाद उसके नीचे डैश करके आपको वहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ ये नहीं कि आप लेक्चर देके आ गए, कुछ ना कुछ लिखते हुए और पढ़ाना है। मतलब टॉपिक ऐसा उठाइएगा कि जैसे जिसमें कोई चित्र वगैरह आ जाए, कोई मतलब डायग्रामेटिक आ जाए, फिगर वाला आ जाए, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए आप जाइएगा और पढ़ाई का जो लेवल होगा वो आपका बेसिक से हार्ड की तरफ जाएगा। तो इस बातों का विशेष ध्यान रखिएगा।
बाकी मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में जो कपड़े वगैरह भी आपको पहन के जाने हैं वो बहुत मतलब नॉर्मलाइज टाइप के जाने हैं। जैसे अगर महिलाएं जो हैं मतलब जो लेडीज़ हैं वो कोशिश कीजिएगा कि आप साड़ी पहनिएगा लाइट कलर की, ठीक है। और जो मतलब पुरुष वर्ग है वो कोशिश कीजिएगा कि वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट हो, या फिर क्रीम कलर की शर्ट हो, या फिर ब्लैक पैंट हो। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइएगा फॉर्मल का जो अच्छा लगे, ठीक है। मतलब एक ऐसा ड्रेस जो कि मतलब आपके कल्चर में आता हो, आपके टीचर के मतलब स्वभाव में आता हो, तो उसको अच्छे से पहन के जाइएगा और वहाँ पे अच्छे से आप डिफेंस कीजिएगा। बाकी देखो यार, इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है कि बहुत हार्ड एंड टफ होता है, कोई आपको वहाँ पे लाठी मार देगा या सिलेक्शन से रोक देगा या भगा देगा या आपकी इंसल्ट हो जाएगी, कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें बंद कमरे के अंदर होती है, तो वहाँ पे इजीली आपको जाके डिफेंस करना है। एक बात ये भी जान लो कि ये नहीं है कि आप कुछ नहीं बताएं तो आपको नहीं आता है, आपको आता है। ये अलग बात है कि उस टाइम उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो हमको नहीं आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उतना बड़ा सिलेबस है, हम अपना 2-4 टॉपिक तैयार करके लेके जा रहे हैं, और उतने बड़े सिलेबस से कोई कुछ भी पूछ ले तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हमें सारी चीज़ें आएंगी। तो इस बात के लिए मतलब वहाँ पे होता है ना कि पैनिक मत हो जाना कि अगर 2-4 क्वेश्चन आ गए आप नहीं बता पाए तो पैनिक मत हो जाना, इंटरव्यू अपना मत खराब होना, होपलेस मत हो जाना। मतलब आराम से बात बोलना, बस यही बात बोलना कि सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा लंबे समय से अभी मतलब इस क्षेत्र से हट गए हैं, और सर अभी मैं मतलब अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे उनको वहाँ घुमाने का प्रयास करना, जैसे डायरेक्टली मत बोल देना कि मुझे नहीं आ रहा है सर, मैं नहीं पढ़ा हूँ। मतलब बोलने का भी एक तरीका होता है कि अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो वहाँ पे मतलब आपको यही करना है कि सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि सर मतलब उसमें आपने क्या आपने पूछा है कि कौन सा एंजाइम मेन होगा, तो सर मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ सर, थोड़ा सा मतलब अभी आ नहीं रहा है। तो एक बोलने का ये स्टाइल होता है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को वहाँ पे रखिएगा और बात कीजिएगा। और बाकी देखो, इंटरव्यू में जाने के बाद बहुत लोग होते हैं वो मतलब लगते हैं बतियाने में बिजी हो जाते हैं, और देखो वो लड़का देखे आया, उससे पूछो वो क्या बता रहा है, उससे पूछो क्या बता रहा है। आप अपना शांत मन करके जाइएगा, शांत मन से एक टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचिएगा और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिएगा, तो इजीली हो जाएगा। बाकी देखो यार, ये बात तो सही है कि मैंने देखा है कि बहुत ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे 2023 वाली वैकेंसी में, किसी को 30 नंबर मिल गया, किसी को 32 नंबर मिल गया, कोई 16 नंबर पा गया, कोई 18 नंबर पा गया। तो बहुत लोगों के साथ गलत भी होता है, क्योंकि मैं बताया ना कि सामने वाले की मर्जी चलती है, आपकी मर्जी नहीं चलती है। उसका क्या वहाँ पे आपके साथ तालमेल बैठ रहा है, आपको कितना वो ओके कर रहा है, कितना पसंद कर रहा है, क्या आपकी चीज़ों को देख रहा है, क्या नोटिस कर रहा है, या उसका कहाँ पे कहाँ तक किससे कितना जान पहचान है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ये है कि देखिए, ये सिस्टम ही जब गंदा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं। जब ये सिस्टम बनाया गया तभी से पक्का ये मालूम था कि यहाँ गड़बड़ होगा। भाई ये भारत देश है, तो इस चीज़ का तो मैं विरोधी हूँ, मैं आपको बता दिया हूँ। और कभी ये मत सोच के जानना कि इंटरव्यू किसी भी जगह फेयर होता है। मैं बता दूँ, इतने सारे मेरे स्टूडेंट हैं, कहाँ कहाँ पूरे देश भर में ढेर सारे प्रोजेक्ट आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आते हैं, आपके अलग अलग जो ये रीजनल सेंटर हैं वहाँ पे आते हैं, अलग अलग जो आपके केंद्रीय जो संस्थान हैं, जैसे कि आपका ये क्या कहता है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, फिर उसके बाद जितने बड़े बड़े ICR के मतलब इंस्टीट्यूट हैं, या CSIR के जो इंस्टीट्यूट हैं, इन सब में आता है। इन सब जगह पे रेफरेंस चलता है, ये मतलब पूरा कंफर्म है। आप कितने भी तुर्रम खान हैं, आप अच्छे से अच्छे जगह से आप पढ़े हो, अगर आपका रेफरेंस नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ कहाँ करते हैं, जहाँ पे मतलब बल्क में मतलब चीज़ें आती है। बल्क का मतलब कि चलो 1 या 2 पोस्ट नहीं है, 10 पोस्ट आ रहा है, 12 पोस्ट आ रहा है, तो वहाँ पे अगर आप तेज तर्रार रहे हैं तो भाई इस बात की गारंटी है कि भाई चलो कोई अगर चोरी करता है तो पूरा नहीं चोरी करता है, भाई चलो 2 या 3 करेगा, 4 करेगा, 200 का 200 नहीं करेगा। तो उसमें से होगा कि चलो 4 अगर हट गए तो 5 में से आपको एक जगह वो दे देगा, अगर आप मतलब सुटेबल कैंडिडेट हो उसके लिए तब। तो ये हर जगह का हाल है। तो इस चीज़ को तो मैं बहुत डीपली मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन क्या करेंगे, ये आपके सिस्टम का एक पार्ट है, तो इसको निभाना पड़ेगा। तो अपनी ओर से आपको बेटर में बेटर करना है।
देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखता हूँ, आपसे कोई बात मैं छुपाता नहीं हूँ, जो बातें होती हैं मैं क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ, पूरा एकदम 100% आपको सच में बताता हूँ। क्यों बताता हूँ कि भाई देखो, आप उस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो मैं छुपा के आपसे क्या करूँगा? या कौन सा मुझे बहुत सारे कोर्स भेजने हैं, या मैं बड़ा मैं यहाँ पे चैनल चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो है आपसे क्लियर कट है। तो ये है कि भाई आपको अपना वहाँ पे 100% देना है, आपको काम करना है, चोरी होते रहेगी, सब कुछ होते रहेगा, आपको अपना काम करना है। तो वही है कि अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, जो तरीका बताया हूँ रिवाइज कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश मत कीजिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा, आप नहीं कंफर्टेबल हो, तो इंग्लिश छोड़ दीजिए। भाई हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वहाँ पे जाइए, दीजिए, आराम से दीजिए, आपकी नॉलेज को वहाँ पे देखा जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। तो यही है कि पॉजिटिव के साथ काम कीजिए। बाकी देखो, रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट भी बहुत जल्द आ रहा है। अपना आप काम देखिए, क्योंकि टाइम कम है, और इसके बाद सिलेक्शन ले लीजिए, सिस्टम में जाइए, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मालूम चलेंगी। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ और अगर आप जानकारी चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।